कि ऑनलाइन क्लास में हम फोर्स पर न्यूमेरिकल्स देखेंगे। हमने पहले दो जो इसकी प्रीवियस क्लासेस हुई थी उसमें हमने फोर्स के बारे में जाना था, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में जाना था। उसके बारे में हमने चर्चा की थी। हमने फार्मूला इस्टेब्लिश किया था फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स की यूनिट के बारे में स्टडी की थी। आज हम एक आध न्यूमेरिकल्स लेकर हम उन फार्मूलों का यूज करेंगे कि हम प्रैक्टिकली इन फार्मूलों का यूज कैसे करेंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंस थ्योरी का है उतना इम्पोर्टेंस न्यूमेरिकल का है। अगर हम फार्मूलों पे बेस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं तो हमारी सारी फंडामेंटल चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का सबसे सही तरीका ये है कि सबसे पहले आप गिवन न्यूमेरिकल्स को अटेंटिवली ध्यान देकर पढ़ें और ये जानने की कोशिश करें कि गिवन डाटा क्या है, मतलब न्यूमेरिकल्स में क्या क्या दिया गया है और हमें क्या निकालना है, ये ज़रूरी है। तो बोर्ड में ये न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। इस न्यूमेरिकल को हम देखते हैं। ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया गया है ऑब्जेक्ट पर जिसका मास 5 kg है। मतलब हमें जो डाटा मिला उसको हम यहाँ लिख लें m इक्वल टू 5 kg। जो दिया गया है ये मास, फोर्स जिस मास पर एक्ट हो रहा है उसका मास 5 kg है फॉर 4 सेकंड। ये फोर्स 4 सेकंड के लिए अप्लाई किया गया है, ड्यूरेशन 4 सेकंड है। तो t इक्वल टू 4 सेकंड हमने टाइम लिख लिया। देन इट्स वेलोसिटी बिकम्स 16 मीटर पर सेकंड फ्रॉम 4 मीटर पर सेकंड। शुरू में जब फोर्स अप्लाई किया गया था तो उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड थी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी u 4 मीटर पर सेकंड थी और फाइनल वेलोसिटी 4 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी हो जाती है 16 मीटर पर सेकंड। इट मीन्स u इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड एंड v इक्वल टू 16 मीटर पर सेकंड। ये डाटा गिवन है। फाइंड आउट फोर्स एंड इट्स वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5 सेकंड। हमें दो चीज़ें यहाँ निकालनी है। फाइंड आउट क्या करना है? कैलकुलेट फोर्स एंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5 सेकंड। ये हमें कैलकुलेट करना है। अब इसको, इस डाटा को, न्यूमेरिकल्स के डाटा को हमने टेबलेट कर लिया, लिख लिया। मास ऑब्जेक्ट का 5 kg है, उस पर जो फोर्स, कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो 4 सेकंड के लिए अप्लाई किया जा रहा है। शुरू में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है और 4 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है 16 मीटर पर सेकंड। तो आपको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स कितना है। इसके बाद आपको निकालना है कि 5 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो सबसे पहले ध्यान रखें, हम जानते हैं फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो पहले हमें एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ए को। A इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। अब ये वैल्यू हम पुट करते हैं। A की वैल्यू निकालने के लिए v 16
माइनस 4/4 दिस इक्वल टू 12/4 इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सलेशन आ गया। कैसे निकाला हमने एक्सलेशन को, इसको ठीक से देखिए। फाइनल में ए इक्वल टू वी माइनस यू अपान टी, ए की वैल्यू निकालनी है। फाइनल वेलोसिटी 16 है, इनिशियल वेलोसिटी 4 है, ड्यूरेशन जो है ये 4 सेकंड है। हमने ये वैल्यू पुट की 16 माइनस 4/4, 16 माइनस 4 12 होगा, और 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें एक्सेलरेशन मिल चुका है। अब ए की वैल्यू हमारे पास है, ए इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम यहाँ से फोर्स को कैलकुलेट करेंगे कि फोर्स कितना होगा। वी नो दैट F इक्वल टू एम ए, मास इज गिवन F इक्वल टू 5, ए इज गिवन 3, 15 न्यूटन फोर्स। फोर्स की वैल्यू जो एक आंसर हमें मिल गया, कैलकुलेट फोर्स, फोर्स हमें मिल गया। हमें ए मिल गया था 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास ऑब्जेक्ट का है 5 kg, 5 इंटू 3 इक्वल टू 15 न्यूटन। यूनिट इसकी न्यूटन इसलिए होगी कि मास इज इन केजी, मास केजी में है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, मतलब ये एसआई सिस्टम में है। तो जब मास केजी में होगा और जो दिया गया है टाइम, स्पीड जो दी गई है वो मीटर पर सेकंड में होगी, तो एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी और फोर्स की यूनिट न्यूटन होगी। तो आंसर आ गया 15 न्यूटन। हमने एक आंसर निकाल लिया। अब दूसरी चीज हमें कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5 सेकंड। जब 5 सेकंड तक ये फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, तो हम ये देखते हैं इसको। नाउ अब हम इस फार्मूले को यूज करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमें v यहाँ है वेलोसिटी एट 5 सेकंड जो हमें कैलकुलेट करनी है। u इज गिवन दैट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, a इज हम कैलकुलेट कर चुके हैं 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमने निकाल लिया है। अब यहाँ वैल्यू t 5 सेकंड है। अब यहाँ जो हम पुट करेंगे वैल्यू, तो v इक्वल टू यू 4 प्लस a 3 इंटू 5। इस तरीके से जब हम फार्मूले में पुट करेंगे, फिर से ध्यान रखिएगा, ये जो फार्मूला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी है। यहाँ पर v t इक्वल टू 5 सेकंड पे वेलोसिटी जो हमें निकालनी है वो v है, दैट इज नॉट गिवन, यू हैव टू कैलकुलेट इट, इसे हमें निकालना है। u इज गिवन दैट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं, a एक्सेलरेशन हमने निकाला था 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t 5 सेकंड में निकालना है। हमने ये जब वैल्यू पुट की तो v इक्वल टू 4 प्लस 3 इंटू 5 15, दिस इक्वल टू 19 मीटर पर सेकंड। ये वैल्यू आ गई वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट 5 सेकंड व्हेन कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड। तो इस तरीके से हमने दोनों वैल्यूज निकाल ली। यहाँ पर इस न्यूमेरिकल में हमने जो वैल्यूज यूज की हैं, जो फार्मूला यूज किया है, वो दो फार्मूलों का हमने यूज किया है। पहला फार्मूला हमने एक्सेलरेशन निकाला a इक्वल टू वी माइनस यू अपान टी, फिर हमने निकाला फोर्स
F इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, F इक्वल टू ma, और वेलोसिटी एट t सेकंड के लिए v इक्वल टू u प्लस at का यूज किया, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसके बारे में भी हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, मोशन में, वहाँ पर हमने इसकी चर्चा की थी। ये फार्मूले भी हमने डिराइव किए थे। तो इन फार्मूलों का यूज करके हमने ये आंसर्स निकाले हैं। अब हम इस बात पे जाएंगे कि अगर दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, A एंड B, दो ऑब्जेक्ट हैं, इसका मास 5 kg है एंड इसका मास 10 kg है। इसमें हमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है, और यहाँ जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है वो 1 मीटर पर सेकंड का करना है, या 3 मीटर पर सेकंड करना है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का करना है। तो अब दोनों के लिए क्या एक ही फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा या अलग अलग? ये 5 kg के ऑब्जेक्ट में ऐसा कौन सा फोर्स होगा जो एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस कर दे, और 10 kg के ऑब्जेक्ट में वो कौन सा फोर्स होगा जो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे? तो यहाँ हम पहले फॉर ए लेते हैं। तो F इक्वल टू ma, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। पहले का मास 5 है, A 2 है, तो F इक्वल टू 10 न्यूटन। मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट में जो 5 kg का है उसमें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए हमें 10 न्यूटन का फोर्स का चाहिए। अब दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए हम देखते हैं, फॉर V, जो ऑब्जेक्ट V है, B के लिए F इक्वल टू ma। अब इसमें मास 10 है, एक्सेलरेशन 3 है, 30 न्यूटन। 30 न्यूटन का फोर्स चाहिए जो 10 kg ऑब्जेक्ट में अप्लाई होके 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे। तो ये एग्जाम्पल देने का मकसद क्या है? तो हमने देखा कि जो पहला ऑब्जेक्ट है उसका मास 5 kg है, दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसका मास 10 kg है। पहले ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा था वो 2 मीटर पर सेकंड है, स्क्वायर है, और सेकंड ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा था वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो सेकंड ऑब्जेक्ट हैवियर भी है, उसमें एक्सेलरेशन भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके लिए 30 न्यूटन का फोर्स चाहिए, विच रिक्वायर्ड मोर फोर्स। सेकंड ऑब्जेक्ट को ज़्यादा फोर्स चाहिए, जबकि फर्स्ट ऑब्जेक्ट में मास भी लेस है, एक्सेलरेशन भी लेस है, इसलिए उसके लिए केवल 10 न्यूटन का फोर्स चाहिए। तो रिजल्ट क्या निकला? तो इससे हम जब हमने न्यूमेरिकल्स वैल्यू को पुट करके देखा तो हमें ये रिजल्ट मिला कि अगर ऑब्जेक्ट हैवियर है और उसमें एक्सेलरेशन भी ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, तो एट दैट कंडीशन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स which is required to accelerate it is more। ऑब्जेक्ट भारी है, एक्सेलरेशन भी ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट का मास ओनली 5 kg था, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, तो वो उस केस में जो फोर्स अप्लाई करना था वो 10 न्यूटन था। उसे वो लाइटर ऑब्जेक्ट है, एक्सेलरेशन की वैल्यू भी कम है, तो ये इंडिकेट करता है
कि अगर लेस फोर्स अप्लाई करेंगे और लाइटर ऑब्जेक्ट होगा तो जो आइसोलेशन प्रोड्यूस होगा वो लेस होगा। तो क्लियर है कि फॉर मोर रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स मास ऑफ ऑब्जेक्ट मस्ट बी हाई एंड इट्स एक्सेलरेशन इज आल्सो हाई। अगर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा। ये बेसिक न्यूमेरिकल्स थे जो हमने चर्चा की। अभी और न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और उसे आपको बताएंगे। ध्यान रहे कि अभी आपको इन सारे पॉइंट्स को दिमाग में रखना है, सारे फार्मूले रिवाइज कर लेने हैं जो इक्वेशन ऑफ मोशन के हैं, फोर्स के हैं। इसके बाद और हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।